चलो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, देखें। कहते हैं फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल थ्रू व्हिच द एक्सिस बी रोटेटेड। मींस के रोटेशन ऑफ एक्सिस वाले फार्मूलाज हमने यूज करने हैं, क्योंकि वो साइड में बोर्ड के कॉर्नर पे मैंने लिखे हैं ये वाले। ठीक है, तो रोटेशन वाले फार्मूलाज यूज करने हैं। सो दैट द प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई, सो दैट द प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई यानी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाली टर्म के बारे में कह रहे हैं, इज रिमूव्ड, उसको रिमूव करना है। और आपको पता है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई टर्म यानी ये जो प्रोडक्ट टर्म है एक्स वाई, ये रिमूव उसी वक्त होगी कि जब इसके कोएफिशिएंट को हम जीरो पुट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मजीद क्या कहते हैं, आल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। एंगल भी फाइंड करना है, और वो जो नई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनेगी यानी रोटेशन ऑफ एक्सिस के बाद जो नई इक्वेशन बनेगी वो भी हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई वैल्यूज आपके सामने गिवन है इक्वेशन की फॉर्म में, ये वैल्यूज यहां पुट कर दें। अब देखिए बनेगा क्या, ये लिखा 2 एज इट इज, और स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और क्योंकि स्मॉल एक्स का स्क्वायर था तो ये आ गया सारा स्क्वायर प्लस 6। एक दफा फिर स्मॉल एक्स की जगह इसकी वैल्यू कैपिटल एक्स cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ठीक हो गया। आगे y की वैल्यू स्मॉल y की जो कि गिवन है कैपिटल x साइन थीटा प्लस y cos ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी। आगे है प्लस 10y स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर, स्मॉल y की वैल्यू अगेन कैपिटल x साइन थीटा प्लस y cos ऑफ थीटा, और 10y का स्क्वायर था तो ये आ गया होल स्क्वायर, और आखिर में है -11 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इन स्क्वायर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन से क्या बनेगा, देखें a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से बनेगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर बनेगा -2 एक्स वाई कोस थीटा साइन थीटा। ठीक हो गया जी। आगे है +6, और अब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई में को कर रहा हूं, देखिए बनेगा एक्स स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, या sin थीटा cos थीटा कहते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर x cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो बना x y cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब माइनस y sin थीटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो बनेगा -xy sin स्क्वायर थीटा -xy sin स्क्वायर थीटा, और फिर -y sin थीटा को +y cos थीटा से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा -y स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब आगे है +10, और इस वाले स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो मैं नीचे लिख रहा हूं, प्लस का साइन मैंने यहीं पे डाला और अब नीचे लिखा 10, और स्क्वायर एक्सपेंड करूंगा तो बनेगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर cos ऑफ स्क्वायर थीटा, और फिर बनेगा +2xy साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा। ठीक हो गया जी। ये स्क्वायर एक्सपेंड हो गया, और आखिर में जो -11 लिखा है उसको लिखा एज इट इज एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमें क्वेश्चन में कहा गया कि आपने प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई रिमूव करनी है। जैसे ये प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई है, ये प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, सिमिलरली ये एक्स वाई है। तो ये प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई तभी रिमूव हो सकती है कि जब एक्स वाई के कोएफिशिएंट को हम जीरो पुट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई कॉमन लेना पड़ेगा उन तमाम टर्म्स में से जिनमें एक्स वाई मौजूद है। तो सिर्फ एक्स वाई कॉमन नहीं लेंगे, बल्कि जिन जिन टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन है वहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जिन टर्म्स में वाई स्क्वायर कॉमन है वहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एंड सिमिलरली जिनमें एक्स वाई कॉमन है वहां से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। तो देखिए पहले मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कंबाइन कर रहा हूं। देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, एक जे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक जे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, और ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। इन सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, और साथ ही साथ देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहा क्योंकि वो मैंने कॉमन लेना है।
इसी तरह 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बनेगा प्लस 6 cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, और x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। मजीद ये था 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस के साइन के बाद प्लस 10 sin स्क्वायर थीटा, और इन सब में से x स्क्वायर आ गया कॉमन। ठीक है जी। अब y स्क्वायर वाली टर्म को कंबाइन कर रहा हूं मैं, देखें अब डबल टिक लगाऊंगा, ये y स्क्वायर वाली टर्म है, सिमिलरली ये y स्क्वायर वाली टर्म है, और ये y स्क्वायर वाली टर्म है, डबल टिक लगा दिया मैंने। अब यहां से y स्क्वायर कॉमन आएगा तो देखें बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। इसी तरह ये बनेगा 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -6 sin थीटा cos थीटा, -6 sin थीटा cos थीटा। ठीक है जी, y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा, तो ये मैंने लिख दिया प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और ये आखिर में आ गया y स्क्वायर कॉमन। अब x y वाली टर्म को कंबाइन करना है, अब मैं इनको क्रॉस लगा दूंगा। ठीक है, तो देखें ये x y वाली टर्म है, सिमिलरली ये x y वाली टर्म है, ये x y वाली टर्म है, एंड ये x y वाली टर्म है। इन सब टर्म्स में से x y कॉमन आ जाएगा तो देखें क्या बनेगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होकर बनेगा -4 cos थीटा sin थीटा। ठीक है, यहां पे लिखूंगा प्लस का साइन और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, ये लिखा -4 क्या था, ये मल्टीप्लाई हुआ था, -4 cos थीटा sin थीटा, -4 cos थीटा sin थीटा। ठीक है जी, मजीद अब जरा देखें, अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो बनेगा 6 cos स्क्वायर थीटा, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -6 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूं प्लस का साइन और नीचे लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस मेरे पास नहीं है, तो प्लस की साइन के बाद ये मैंने लिखा 6 cos स्क्वायर थीटा -6 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और मजीद फिर अब ये रह जाएगा 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो बनेगा 10 टू द 20 sin थीटा cos थीटा प्लस के साइन के साथ, प्लस 20 cos थीटा sin ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी, और साथ ही ये ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज, और आखिर में -11 इज इक्वल टू 0। तो ये तमाम टर्म्स देखें यूज हो चुकी हैं, मार्क किए हो मैंने इन सबको। ठीक है जी, अच्छा सॉरी जी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक ये है कि देखें 10 कहाँ गया, सॉरी, यस ये 10 2 20 होता है, मैंने 2 लिख दिए, ये मिस्टेक है 20। अच्छा अच्छा, देखिए इसके बाद क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल थ्रू व्हिच द एक्सिस बी रोटेटेड सो दैट द प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई इज रिमूव्ड। और मैंने भी आपको बताया कि प्रोडक्ट टर्म रिमूव कब होगी, प्रोडक्ट टर्म रिमूव उस वक्त होगी, यानी एक्स वाई वाली जो प्रोडक्ट टर्म है वो रिमूव उस वक्त होगी कि जब उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, तो हम फिर इस कोएफिशिएंट को 0 पुट कर देते हैं क्योंकि हमें कहा गया है कि यू हैव टू रिमूव द प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई। तो देखिए जरा ये मैं लिख देता हूं, टू रिमूव एक्स वाई टर्म क्या करें, पुट व्हाट, पुट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। और एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या बनता है, देखें -4 cos थीटा sin थीटा से लेके 20 cos थीटा sin थीटा तक, ये सारा कोएफिशिएंट है। तो ये मैं लिख देता हूं फिर -4 cos थीटा sin थीटा प्लस 6 cos ऑफ स्क्वायर थीटा -6 sin स्क्वायर थीटा प्लस 20 cos थीटा sin थीटा, और इसको पुट करना है 0 के इक्वल, तो ये 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब देखिए मजीद ये -4 cos थीटा sin थीटा और ये 20 cos थीटा sin थीटा, ये दोनों सिंपलीफाई हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं अरेंज भी कर रहा हूं, और -6 sin स्क्वायर थीटा मैं पहले लिख रहा हूं, तो ये लिखा -6 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं प्लस, फिर मैं इन दोनों को सिंपलीफाई कर रहा हूं, इसको और इसको, इस पे टिक लगाया हुआ है, ये बनेगा प्लस 16 cos थीटा sin थीटा, 16 cos थीटा
साइन थीटा और फिर आगे आगे आएगा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos ऑफ स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसके बाद जरा देखें, एक तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है इस पूरी इक्वेशन में, वो 2 कॉमन लेके दूसरी साइड पे ले जाके 0 से डिवाइड करके उसको खत्म कर दें। और साथ ही साथ एक और काम भी है कि अभी ये इक्वेशन जो है ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है, sin थीटा और cos थीटा में। मैं ये चाहता हूं कि इक्वेशन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, और जब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट होगी तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी इन दैट सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा। देखिए जब ये cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा, इसी तरह ये cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा तो बनेगा tan थीटा, और ये जब डिवाइड होगा तो सिंपली 6 रह जाएगा। ठीक है, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय -3, क्योंकि -3 सॉरी नॉट -3 -2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 जो है थ्रू आउट कॉमन है ना, तो जब कॉमन है तो फिर उस 2 से डिवाइड कर रहा हूं। और शुरू में माइनस क्यों लिखा, ये स्टार्ट वाले माइनस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अच्छा आप जरा देखिए -2 cos स्क्वायर थीटा से जब ये डिवाइड होगा तो ये बनेगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, ये जब -6 -2 से डिवाइड होगा तो क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। जबकि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया नहीं? मजीद देखें, जब ये -2 से डिवाइड होगा तो -8 बनेगा, और जब cos थीटा sin थीटा, ये जब cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा तो एक cos नीचे वाले cos से कैंसिल होगा, बाकी बचेगा sin बाय cos, जिसको लिखेंगे tan थीटा। ठीक है जी, और ये जब डिवाइड होगा -2 cos स्क्वायर थीटा से तो बनेगा -3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखिए आप ये इक्वेशन tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो जब tan थीटा में क्वाड्रेटिक है आप इसको फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है, तो डायरेक्टली मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं, मैं लिखता हूं 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर लिखूंगा -9 tan थीटा प्लस tan थीटा -3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3 tan थीटा कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3 tan थीटा कॉमन लिया तो बाकी बचेगा tan थीटा -1, जबकि नेक्स्ट 2 टर्म्स जो है उनमें से सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो वो बनेगा tan थीटा माइनस, सॉरी यहाँ पे -3 आता है, और ये बनेगा tan थीटा -3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं है तो ये इसके जो फैक्टर्स बनेंगे, एक बनेगा tan थीटा -3 और एक बनेगा 3 tan थीटा +1। ये मैं ऐसे करता हूं क्योंकि आई थिंक इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं अब, और यहां से ऊपर में लिखूंगा इसको। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन जो आई थी, इस इक्वेशन को मैं अपने पास सेव रहने देता हूं, यानी ये पूरी इक्वेशन जो है यहां पर इस इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, और ऊपर से सारा मैं मिटा रहा हूं। अच्छा जी, देखें आप फिर, अब ये क्या बनेगा, इसे जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये बनता है tan थीटा -3 tan थीटा -3 इनटू 3 tan थीटा +1, 3 tan थीटा +1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से tan थीटा की एक वैल्यू आएगी 3 और tan थीटा की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3। यस, ठीक है जी। अब जरा देखिए यहाँ पे tan थीटा आ रहा है पॉजिटिव, जबकि यहाँ से tan थीटा आ रहा है नेगेटिव। अब ये बात याद रखनी है कि ये जो रोटेशन ऑफ एक्सिस में, जब एक्सिस को हम रोटेट करते थे, जो एक्सरसाइज 4.2 में भी हमने सीखा था, ये ओरिजिनल एक्सिस होते थे एक्स वाई, और जब हम इनको रोटेट करते थे तो देखिए रोटेशन से ये नए एक्सिस बनते थे, ये वाले, ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई एक्सिस होता था, और जिस एंगल पे रोटेशन होती थी इस एंगल को हम थीटा का नाम दे देते थे। ठीक है, अब याद रखिए ये थीटा एंगल जो है दैट शुड बी ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, ये थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए। तो जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें पता है साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट सारे पॉजिटिव होते हैं।
तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब है tan थीटा की वैल्यू इस केस में भी हमें पॉजिटिव ही मिलनी चाहिए थी, ठीक है। तो जब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलनी चाहिए थी तो ये नेगेटिव वैल्यू जो है इसको फिर निग्लेक्ट करना पड़ेगा, नेग्लेक्टेड, और रीजन आपके सामने है, बिकॉज थीटा इज ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहां पे बल्कि रीजन मैं लिख देता हूं, नेग्लेक्टेड एज थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब जरा देखें, अब ये पॉजिटिव वैल्यू जो है हमने इसी को यूज करना है, तो यहां से थीटा की वैल्यू, यहां से tan थीटा जो है 3 के इक्वल है, और tan थीटा जो जब 3 के इक्वल है तो आपको पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो मैं ऐसे ही करता हूं कि यहां से tan थीटा जब 3 के इक्वल है तो राइट ट्रायंगल ड्रा करके sin थीटा cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि हमें फाइनल इक्वेशन भी फाइंड करनी है ना, सिर्फ एंगल ही तो फाइंड नहीं करना था। अच्छा एंगल फाइंड करना तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स ऑफ 3, ये कैलकुलेटर से आप फाइंड कर लें, जो भी थीटा बनेगा वही थीटा की फाइनल वैल्यू होगी जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना था। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ थीटा ही कैलकुलेट नहीं करना था, बल्कि हमें ये कहा जाता आल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, जो नई इक्वेशन बनेगी वो भी फाइंड करके दिखाएं। अब नई इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखें ये tan थीटा की जो वैल्यू है इसे यूज करके हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, और उन वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी हमें मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो देखें जरा tan थीटा 3 के इक्वल, तो यहां से राइट ट्रायंगल में ड्रा कर रहा हूं और मैं आपके सामने sin और cos फाइंड करके दिखाता हूं आपको। अब देखें tan थीटा है, ये लिखा हुआ है 3, मींस के 3/1, ठीक है। अब tan थीटा जब 3/1 है और अगर ये थीटा है तो हमें पता है कि ये साइड 3 होगी और ये बेस जो है 1 होगी, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस एंड दिस इज 3/1, सो 3 इज परपेंडिकुलर एंड 1 इज बेस, जो आपके सामने लिख दिए। और जब इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी, लेकिन 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट एंड फाइनली दैट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो हाइपोटेन्यूज आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो जब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, अब यहां बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि यहां से sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/√10, so this is sin theta, and similarly we can find cos theta, और cos theta होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मींस 1/√10, ठीक हो गया जी। अब sin थीटा भी आ गया, cos थीटा भी आ गया, sin थीटा cos थीटा दोनों की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करें, आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पुट कर रहा हूं, लिखता हूं पुट वैल्यूज ऑफ sin theta and cos theta in equation number 1, this is equation number 1, ठीक है। अब यहां वैल्यूज पुट करनी शुरू करें तो देखें ये है 2 cos square theta, तो ये लिखा 2 और cos square theta, cos की वैल्यू 1/√10, तो cos स्क्वायर बनेगा 1/10, तो ये बना 2 into 1/10, आगे प्लस का साइन 6 cos theta, cos theta 1/√10, so 1/√10 into sin theta, that is 3/√10, तो ये लिख दिया 3/√10, ठीक हो गया जी। और आ गया प्लस 10 sin स्क्वायर, तो ये लिखा 10 और sin स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √10 का 10, यानी बनेगा 9/10, क्लियर हो गया जी। मजीद आगे देखें हम, into x स्क्वायर, ये ब्रैकेट तो होगी क्लोज, आ गया प्लस, अब इसकी बारी 2 sin स्क्वायर, तो sin 3/√10 है तो sin स्क्वायर बनेगा 9/10, ठीक है, माइनस 6 sin थीटा cos थीटा, अब sin थीटा 3/√10 और cos थीटा है 1/√10, ठीक है जी। अच्छा आगे है प्लस 10 cos स्क्वायर, तो ये लिखा मैंने प्लस 10 और cos स्क्वायर यानी 1/10, और ये है आगे y स्क्वायर, जबकि ये पूरी ब्रैकेट प्लस के साइन के बाद ये पूरी ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक ये जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, इसलिए जीरो हो जाएगी कि इस पूरी ब्रैकेट को यहां से लेके यहां तक की जो ब्रैकेट है इसको जीरो के इक्वल ही तो हमने पुट किया था, और जीरो के इक्वल पुट करके तो थीटा की ये वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। तो जब इस पूरी ब्रैकेट को यहां से यहां तक की ब्रैकेट को जीरो के इक्वल पुट किया और जीरो के इक्वल पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू फाइंड की, तो थीटा की इस वैल्यू के करस्पोंडिंग डेफिनेटली ये ब्रैकेट यहां से यहां तक जीरो ही बनेगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको प्लस जीरो लिख दिया, ठीक है। और जो आगे मैं -11 उसको मैंने ऐसे लिखा रहने दिया, इक्वल टू 0।
बस अब आपके लिए काम आसान है। अब इस इक्वेशन को जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर में कन्वर्ट होके आ गई है और ये इक्वेशन आपने फाइंड करनी थी। ठीक है, बस एक स्टेप आप एक्स्ट्रा करेंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इट्स अप टू यू।